नरेन बाबू, गरम दूध पी लीजिए, तरावट आएगी। नरेन बाबू, मैं जानती हूँ आप सबको एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन आप इतने भोले भी तो नहीं कि आपको सही गलत में फर्क समझ में ही ना आए। आंखों में अच्छाई का ऐसा भी क्या पर्दा कि आपको गुरुजी का छल नजर ही ना आया। पॉइंट पे आओगी? ठीक है, आपको सीधे सीधे सुनना है तो मैं सीधे सीधे कहती हूँ। मुझे गुरुजी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो आपको अपने वश में करना चाहते हैं। क्या आपको ये बात महसूस नहीं हुई? आज जो कुछ भी हुआ, शायद आपको उसका अंदाजा। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कोई शर्म नहीं। फैसला मेरा था तो जवाबदारी भी मेरी होगी। पर आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं नरेन बाबू। शायद आपको कदर नहीं, लेकिन आपके पास एक परिवार है, माँ बाप हैं जो इतना ध्यान रखते हैं आपका। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा तो मत कीजिए जिससे उन्हें दुख हो या उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। मैं आपके जवाब के इंतजार में हूं सुप्रिया। क्या आप पूजा को घर से निकालने के लिए तैयार हैं? कितनी अजीब बात है, 25 सालों में पहली बार आप और मैं अलग अलग साइड में हैं। मैं आज भी अपने नारायण के ही तरफ हूं और मेरे नारायण मुझे बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि पूजा ही नरेन की जिंदगी में बदलाव लेकर आ सकती है। आप खुद ही सोचिए, पूजा इस घर से बार बार जाने के बाद भी क्यों लौट कर आ रही है? ये नारायण की मर्जी नहीं तो और क्या। और मैं अपने विधाता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। पूजा इसी घर में रहेगी। आप गुरुजी को जितने दिन यहाँ पर रोकना चाहते हैं रोक सकते हैं। मेरी तरफ से उनके सत्कार में कोई चूक नहीं होगी। मैं नहीं जानती कि गुरुजी के चमत्कार के पीछे क्या खेल है, लेकिन अगर गुरुजी चमत्कार कर सकते तो पूजा से घबराकर आपको उसे यहां से भेजने के लिए कहते ही नहीं। सुप्रिया, संभल के सुप्रिया। शायद आप एक माँ के मन को समझ ही नहीं पाए। इस वक्त भी सुप्रिया मैम को लोगों की हंसी, परिवार की शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं। उन्हें परवाह है तो सिर्फ अपने बेटे की, उसकी तकलीफ की। तभी तो चोट लगने के बावजूद वो आपके पास दौड़ती चली आई। प्लीज स्टॉप इट। तब से बोले ही जा रही हूं, इतना हक किसने दिया तुम्हें? मुझे लगा हम दोस्त हैं। दोस्ती का भी एक दायरा होता है। हर रिश्ता अपनी सीमा में हो तो ही ठीक लगता है। आई होप अब ये दोस्ती अपने दायरे में रहेगी।
शायद आप एक माँ का मन समझ ही नहीं पाए। इस वक्त भी सुप्रिया मैम को लोगों की हंसी, परिवार की शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं। उन्हें परवाह है तो बस अपने बेटे की, उसकी तकलीफ की। तभी तो चोट लगने के बावजूद वो आपके पास दौड़ती चली आई। अपने अंदर के परम अस्तित्व को बाहर आने दो, उस रूप में जहां न रोटी की जरूरत है, न कपड़े की, न मकान की, हर बंधन से मुक्त। मुझे गुरुजी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो आपको अपने वश में करना चाहते हैं। क्या आपको ये बात महसूस नहीं हुई? मेरी हरकत से सबको बहुत तकलीफ हुई दादाजी, लेकिन मुझे कोई अफसोस क्यों नहीं? कहीं ना कहीं ये कि मेरे मन की आवाज ही तो थी। क्या अपने मन की आवाज सुनना गलत था? सही गलत के इतने नियम क्यों बना रखे हैं यहाँ? मन बहुत अशांत है, जानता हूं नरेन। इस वक्त तुम सही और गलत की दुविधा में घिरे हुए हो। नरेन, तुमने जो किया वो आवाज तुम्हारी अंतरात्मा की थी, और अंतरात्मा की आवाज किसी को गलत रास्ते पर कभी नहीं ले जा सकती। तुमने जो किया वो अपने जवाब की खोज में किया, नहीं तो तुम निर्वाण घाट के रास्ते पर क्यों जाते? यस नरेन, तुम्हारे दादाजी निर्वाण घाट पर जाकर अक्सर ध्यान में लीन हो जाया करते थे। हो सकता है वहां उनको उनके सवालों के जवाब भी मिल गए, और कहीं ना कहीं तुम अपने दादाजी से अलग नहीं हो नरेन। इसलिए मन में एक बात आई कि आज क्यों ना हम भी निर्वाण घाट चलकर ध्यान लगाएं, वहां पर शांति यज्ञ करें। हो सकता है तुम्हारी दुविधा का अंत निर्वाण घाट पर ही लिखा हो। तो चले नरेन। भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इसी बहाने आपसे मित्रता हो जाएगी। मानना पड़ेगा गुरुजी को, आखिरकार भाई को शक्ति से दूर कर ही दिया। अब भाई निर्वाण घाट में गुरुजी के साथ होंगे और ये नौकरानी कुछ नहीं कर पाएगी। यू नो ना मॉम, उस घाट में लेडीज की एंट्री बैंड है। पूजा,
कुछ चाहिए था। आपको बार बार हारने में मजा आने लगा है क्या राहुल बाबू? आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन इस बार भी गुरुजी नरेन बाबू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जहां तक पाबंदी की बात रही, तो दुनिया में कोई भी पाबंदी मुझे नरेन बाबू तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। पूजा, पूजा जी, आप कब तक भाई की डाल बनकर उन्हें बचाते रहेंगी? आप खामखा मुझे क्यों श्रेय दे रहे हैं राहुल बाबू? आप शायद अच्छाई के जोर को समझ ही नहीं पाए। ये तो नरेन बाबू की अच्छाई है जो आपकी सारी कोशिशें घुटने टेक दे रही हैं। ये बात आप जितनी जल्दी समझे उतना ही अच्छा है आपके खुद के लिए। नरेन, इसी रास्ते पर तुम्हें निर्वाण का अनुभव हुआ था। हो सकता है आज इस घाट पर तुम्हें अपने दादाजी की तरह मन की शांति मिल जाए। अरे ये तो वही लड़का है जिसने मार्केट में तमाशा कर दिया था। आज ना जाने कौन सी बेशर्मी पे उतरेगा ये। चल भाई, अब इन बेकार की बातों पर ध्यान मत दो, आप चलो। सर, आप लोग घाट की तरफ बढ़िए, मैं यज्ञ का सामान लेकर आता हूँ। अरे भाई, मैं साथ में आता हूँ ना। नहीं मयंक, तुम सर के साथ आगे बढ़ो, मैं आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा नरेन। आज तुम्हें कोई भी शक्ति बचा नहीं पाएगी नरेन, क्योंकि इस घाट पर किसी भी स्त्री के आने पर पाबंदी है। अगर तुम फिर से मुझे कोई लेक्चर देने आई हो तो मेरे पास टाइम नहीं है। किसी के पास फालतू का समय नहीं है नरेन बाबू, लेकिन सब आपकी तरह मतलब ही नहीं होते। जब चाहे दोस्त बना लिया, जब चाहे दायरे बता दिए। इसलिए मैं आज जानना चाहती हूँ, क्या है हमारी दोस्ती के दायरे? दायरे की बात तो आप छोड़ दीजिए, आपको तो दोस्ती की कदर तक नहीं है। अगर होती तो मना करने के बाद भी आप गुरुजी के साथ नहीं आते। मैं अपने फैसले और उन फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। ठीक है, तो फिर अब मेरे फैसले बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मेरा फैसला है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी। तुम जानबूझकर जिद पर क्यों अड़ी हो? आपके सवाल दोस्ती के दायरे से बाहर है नरेन बाबू।
पूजा, पूजा प्लीज पागल पर मत करो। ये लो पूजा। क्या अब गलती मानना भी दायरे के बाहर है? अगर आगे बढ़ना है तो मेरे पार जाना होगा। तुम जानती हो ना, मैं कुछ समय कुछ भी कह देता हूं। मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे ऐसे कंट्रोल करे। नरेन बाबू, सबको आपकी चिंता है, पर ये कंट्रोल वाली बात कहां से आई? या फिर किसी का भी आप पर कोई हक नहीं? हक है। तुम जब चाहो, जितना चाहो, तुम मुझे डांट सकती हो, मुझे रोक सकती हो, मुझे समझा सकती हो। कितनी रूहानी तेरी जिंदगानी, देख के रूह खिले, छू गई मन को तेरी अच्छाई, कैसा सुकून है ये, नेक करम सेवा धर्म रूप है खिला, सोचू कभी होगा तेरा दिल कितना भला। लेकिन जहां हक होता है वहां दायरे नहीं हो सकते नरेन बाबू। जोगिया कहिए, क्या आपकी दोस्ती को ये मंजूर है? ठीक है नरेन बाबू, तो फिर आप मुझसे एक वादा कीजिए। आप गुरुजी से दूर रहेंगे। देखिए, मैं नहीं जानती कि गुरुजी के दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर वो सही है या गलत, मैं ये भी नहीं जानती। लेकिन जो भी है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नरेन बाबू, तेरे लिए ना सही, सुप्रिया मैम के लिए बिना मन के एक काम कर सकते हैं। कहिए, क्या आप ये वादा कर पाएंगे? ठीक है, तो फिर हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे।
लड़की का तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अरे ये तो पूजा जी की है। मिल गया मौका उनसे बात करने का। अलग अलग रंगों में सजकर सभी यहाँ है आते, फिर जो सबसे हो अलग वो क्यों अजीब कहलाते।